अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज बागटावाला। आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक बागटावाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। सामीन व नाज़रीन हज़रात, आज का हमारा मौजू है ब्लड कैंसर यानी खून का कैंसर, जिसको लोग थैलासीमिया भी कहते हैं। इस मर्ज़ में मरीज़ का खून बनना बिल्कुल बंद हो जाता है और मरीज़ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बाहर से खून लगवाता है और ज़िंदगी को मजबूरन कायम रखने के लिए यानी ज़िंदा रहने के लिए खून लगवाना ही पड़ता है। तो हर माह में चूँकि इसमें नया खून लगवाना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खून कम होता जाता है और इसकी जब मुद्दत कम हो जाती है तो हर 15 दिन बाद नया खून लगवाने की नौबत आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते बदकिस्मती से खून का वक्फा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो चूँकि जब हर हफ्ते नया खून लगता है तो मरीज़ के जिस्म में इतनी शक्कत या बर्दाश्त की कुव्वत नहीं होती कि वो हर हफ्ते नया खून बर्दाश्त कर सके। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि मरीज़ जो है वो मर जाता है और मरीज़ इस दुनिया फ़ानी से चले जाता है। तो हज़रात करामी, हकीकत में सही इलाज करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी सही तशख़ीस की जाए ताकि मरीज़ जो है वो बर वक़्त अपना सही इलाज करके अपनी मर्ज़ और अपनी तकलीफ़ से छुटकारा हासिल कर सके। तो लिहाजा हज़रात करामी, आप ज़रा समझिए और सुनिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को पैदा किया और इस इंसान के आज़ा बनाए और हर उज़व के ज़िम्मे अपना अपना काम ड्यूटी सरअंजाम देने के लिए लगा दी। कि मिसाल के तौर पर किसी जिस्म के उज़व में अगर फाजिल मादों को अखराज करने का काम लगाया है तो किसी उज़व के ज़िम्मे अल्लाह पाक ने स्टोर करने का यानी उसको रोकने का काम लगाया है। किसी उज़व को दौरान खून का काम लगवाया है तो किसी उज़व के ज़िम्मे अल्लाह पाक ने सांस यानी सांस का काम लगाया है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मैदे के ज़िम्मे हज़म, जज़ब और तहलील का काम लगाया है और कैलूस और कैमूस साले बनाने का काम लगाया है। कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो मैदा में जाकर हज़म होती है और हज़म होने के बाद तहलील होने के बाद उससे कैमूस और कैलूस में तब्दीली हो जाती है और इस हज़म शुदा कैमूस और कैलूस ने उरूक़े मासलिका के ज़रिए खून में जज़ब होना होता है। तो ब्लड कैंसर के मरीज़ के खून में इस कैलूस को हज़म और जज़ब करने की सलाहियत नहीं होती, यानी वहाँ से खून पहले ही इतना ज़्यादा गंदा या उसमें जगह नहीं होती, यानी वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है कि वो खून वापस आ जाता है। तो खून में ग़िज़ा का जज़ब ना होना जो है, इससे एक कतरा भी खून नहीं बनता, यानी जो ग़िज़ा मैदा से कैलूस और कैमूस वाली जाती है हज़म होने के लिए, मैदा हज़म और जज़ब नहीं करता तो वो वापस आ जाती है, उससे कोई खून नहीं बनता। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैदे को दुरुस्त किया जाए और
जब मैदा दुरुस्त हो जाएगा तो फिर उसमें खून बनेगा और कैलूस और कैमूस हजम होकर जो है यानी मरीज जो कुछ भी खाएगा पिएगा वो बिल्कुल सही उसमें खून बनेगा। और ब्लड कैंसर का जो मरीज है इस वक्त तक उसका इलाज मुमकिन नहीं है, सही नहीं है, जब तक खून में जो फादल यानी गंदे मादे उसमें पैदा हो चुके हैं उनका खराज करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि खून पतला हो सके और खून पतला होके दूसरे जो नए आने वाला मवाद है वो हजम और जज़ब हो सके और फौरन नई ग़िज़ा आने वाली जो है उसके लिए जगह पैदा हो और उसके लिए जब नई ग़िज़ा आए तो उसमें जगह हो, जगह होने के साथ ही तो जो चीज़ मरीज़ खाएगा वो हजम भी होगी और हाजमा ठीक हो जाएगा और उससे जो है नया खून पैदा होगा। यानी हत्ता कि जब मरीज़ पानी पिएगा तो पानी भी हाजमा हो जाएगा और खुराक खाएगा तो वो भी जुज़्वे बदन बनेगी और खून बनेगी और ब्लड कैंसर का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। और ये है उज़लाती गुद्दी शिद्दत का मर्ज़ यानी गर्मी खुश्की इंतहाई शदीद हो जाती है और इसके इखराज के लिए हम इलाज जो करेंगे वो गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी अगज़िया अदविया इस्तेमाल कराएंगे जिससे ब्लड कैंसर का मरीज बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। इसके लिए ग़िज़ा जो है वो जवारिश शाही या मुकव्वी शाही होगी। मुकव्वी शाही का नुस्खा सुन लें हजरात। मुरब्बा अमला 100 ग्राम, मुरब्बा सेब 100 ग्राम, मुरब्बा गाजर 100 ग्राम, कशनीद 25 ग्राम, इलायची खुर्द 25 ग्राम, संदल सफ़ेद 25 ग्राम और गुल सुरख 25 ग्राम, ज़रिक शीरी 50 ग्राम, चीनी या शहद ये इन अदविया के से चंद मिलाकर मजून बनाएं। यानी सबसे पहले मुरब्बों को साफ़ करके इनको बारीक कर लें और फिर दूसरी अदविया को भी बारीक कर लें। बारीक करने के बाद इनको से चंद चीनी या शहद में आप माजून तैयार कर सकते हैं और ये तीन दफ़ा यानी सुबह, शाम और दोपहर को 6 माशे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम 6 माशे इस्तेमाल कराएं जिससे बेचैनी, घबराहट और ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। इसके साथ गुद्दी असाबी तरियाक हमारा इस्तेमाल होता है और इसके साथ और भी दवाएं हमारी इस्तेमाल होती हैं जिससे मरीज़ बहुत तेज़ी के साथ ब्लड कैंसर का दुरुस्त और सेहतमंद हो जाता है।